आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है m द्रव्यमान का 5 समरूप गेंद बच्चों इनको क्या करते हैं, चिकने क्षैतिज फर्श पर विराम में एक दूसरे के निकट रखा गया है। ठीक है, बीचाल से गतिशील अन्य समरूप गेंद चित्र में दर्शाए अनुसार सबसे बाई गेंद से प्रत्यास्थ रूप से टकराता है। ठीक है, तो टक्कर के बाद हमें बताना है कि ऑप्शन दे रखा है बच्चों कि सभी गेंद समान वेग से यहाँ पे दे रखा है बच्चों v/5 से गति करेगी और टकराने वाली गेंद विराम में आ जाएगी। ठीक है, बी दे रखा है सभी गेंद टकराने वाली गेंद इसमें सम्मिलित है। ठीक है बच्चों, समान वेग से v/6 से गति करेगी। अगर सी हमें यहाँ पे दे रखा है बच्चों की गेंद जो पांचवी है वो v वेग से गति करेगी, शेष सभी गेंद विराम में आ जाएंगे। और डी दे रखा है कि कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ध्यान से देखिए बच्चों, ये सभी द्रव्यमान कैसे है बच्चों, समान है। ठीक है, अगर हम सिर्फ पहले दो द्रव्यमान की बात करते हैं या दो गेंद की बात करते हैं, एक और ये दूसरा ये है। ठीक है, अगर इन दोनों गेंदों की बात करें बच्चों तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में इसका वेग, क्या इसको हम यहाँ पे फिर से डायग्राम में बना लें पहले। ठीक है, तो एक गेंद हो गया बच्चों ये और दूसरा गेंद ये। ठीक है, दोनों टक्कर करते हैं और टक्कर के बाद हम देखते हैं बच्चों कि इनका वेग कितना हो जाता है, v1 और v2 हो जाता है। ठीक है, तो टक्कर के बाद ऐसा हो रहा है। टक्कर के पहले अगर हम द्रव्यमान समान है बच्चों, सभी का द्रव्यमान m है। ठीक है, और यहाँ पे दो द्रव्यमान हमने बना रखा है, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। अभी सिर्फ दो की यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट गेंद की टक्कर करते हैं। राइट, तो दो टक्कर में यहाँ पे देखिए बच्चों, दो गेंदों के टक्कर में इसका अगर हम वेग मानते हैं u1 जो दे रखा है बच्चों भी, इसका वेग हम मानते हैं u2 और ये भी राम अवस्था में है तो इसे मान लेते हैं 0। टक्कर के बाद इसका वेग मान लेते हैं v1 और इसका वेग क्या हो जाता है बच्चों, v2। अब हमें पता है बच्चों कि इनका संवेग संरक्षित रहेगा, तो संवेग संरक्षण नियम से क्या लिख सकते हैं, m u1 प्लस m u2 बराबर क्या होगा बच्चों, mv1 प्लस mv2। अब देखिए बच्चों m यहाँ पे कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा क्योंकि m सभी जगह समान है। राइट बच्चों, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब u1 की अगर बात करें तो ये v हो जाएगा, ये तो बच्चों 0 हो जाएगा। m हमने कॉमन कर लिया है, ठीक है, और उसे कैंसिल कर लिया है। यहाँ पे बचेगा सिर्फ v1 और v2। क्या यहाँ पे डायरेक्ट इसके बराबर हम भी लिख दे बच्चों, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब अगला यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अगर ये कैसा टक्कर है बच्चों, प्रत्यास्थ टक्कर है। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि टक्कर कैसा होता है बच्चों, प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 1 होता है बच्चों, और हम जानते हैं कि प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है बच्चों, टक्कर के बाद दूर जाने का सापेक्ष वेग, मतलब v2 माइनस v1 अपान पास आने का सापेक्ष वेग क्या होगा बच्चों, u1 माइनस u2। इनका मान 1 के बराबर होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस का v1। ध्यान से देखिए बच्चों, u1 की वैल्यू हमें पता है b है, ये u2 क्या है बच्चों, 0 है, विरामावस्था में है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, v2 माइनस v1 इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब एक समीकरण 1 और 2 को अगर हल करें बच्चों, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, समीकरण दूसरा भी लिख लेते हैं कलर चेंज करके, तो ये हो जाएगा v बराबर v2 माइनस का v1। ठीक है, ये समीकरण 2, इनको हल करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर इनको ऐड करते हैं, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें यहाँ पे मिलेगा, देखिए v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, 2v2 बराबर मिलेगा 2v, और v2 बराबर क्या मिलेगा बच्चों, v मिलेगा। ठीक है, तो v2 का वेग हमें मिल चुका है बच्चों। अब v1 की बात कर लेते हैं, टक्कर के बाद पहले पिंड का वेग क्या हो जाएगा, किसी भी एक समीकरण वैल्यू पुट करते हैं, अगर इसमें रखते हैं बच्चों या इसमें रखते हैं, ठीक है, तो v2 की वैल्यू रखेंगे v तो कैंसिल होगा और यहाँ पे v1 मिलेगा 0। तो ये क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें ये समझ में आया बच्चों कि जो पिंड रुका हुआ था टक्कर के बाद वो पिंड जो है गति करने लगेगा इस गतिशील पिंड के वेग के बराबर। ठीक है, और जो पिंड गति कर रहा था वो क्या होगा बच्चों, रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया बच्चों, रिजल्ट को ध्यान रखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर समान द्रव्यमान के क्या होते हैं बच्चों, कण आपस में टक्कर करते हैं तो इनके वेग क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। वही हमने देखा बच्चों, भी प्रूव भी किया। ठीक है, कि ये भी वेग से गति कर रहा था और इसका वेग 0 था। ठीक है, इसका वेग क्या था बच्चों, u2, इसका वेग था 0, तो वेग परिवर्तित हो गया। अब टक्कर के बाद इसका वेग 0 और इसका वेग हो गया v।
ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब ये इसका टक्कर होता है सेकंड वाले से, तो क्या होगा बच्चों, अब सेकंड वाला स्थिर है और ये गति कर रहा है v वेग से, तो टक्कर के बाद क्या होगा बच्चों, ये स्थिर हो जाएगा, ये v वेग से गति करेगा। अब फिर से देखिए बच्चों, ये स्थिर है और ये v वेग से गति कर रहा है, टक्कर करेगा, टक्कर के बाद क्या होगा बच्चों, ये v वेग से गति करने लगेगा और ये स्थिर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये फिर से यही प्रक्रिया होगी और ये स्थिर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में v वेग इसको मिलता है बच्चों और ये स्थिर हो जाता है और ये v वेग से गति करने लगता है। तो यहाँ से हमें समझ में आ चुका है बच्चों कि गेंद जो है, पांचवी गेंद v वेग से गति करेगी, शेष सभी गेंद विराम में आ जाएंगी। ये बात यहाँ पे हमने देख ली। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, सी। इसके अलावा सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।